काफी समय बाद महेंद्र भाई से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही वातावरण खुशनुमा एवं हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी बचपन में मिले थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में फंस गए। बीच में समाचार मिलता रहा, पर मिलना नहीं हुआ। हम भी रिटायर होकर एक जगह कोठी बनाकर रहने लगे। वे एक बार इधर आए थे तो हमसे भी मिले। आकर पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो, बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा। बचपन में सब लोगों से घर भरा था, बहुत लोग बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेले ही स्वागत करने को थी, तो बोलना तो पड़ता ही। अभी भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। वह कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आई थी, ताऊ जी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक हंडिया भर कर लाल रसगुल्ले हमारे घर भिजवाए थे, तुम्हारे पास होने की खुशी में। वे बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आए और तुमने फर्स्ट डिवीजन पा ली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि बाबूजी ने मेरे प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में महेंद्र भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। महेंद्र भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। वे हमारा मांजी अर्थात दादी जी के भतीजे थे और इस नाते वे हमारे चाचा जी थे और उनके बेटे महेंद्र भाई थे। उनसे इस तरह नजदीक का रिश्ता था। महेंद्र भाई तो बात करके चले गए। मुझे कुछ रुपए भी दे गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। वातावरण को खुशनुमा बनाकर अपनी बातों से पुलकित कर वे चले गए। पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही बाबूजी के बारे में। अब तो बाबूजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिनों बाद ही वे नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से वे बीमार थे। हार्ट अटैक आया था, कमजोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली का रस, गाजर का जूस, कुछ दवाएं और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ नहीं होता दिखता था। वे पलंग पर लेटे रहते थे। हमारी माँ हमको बाबूजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कोई कभी जाकर बैठता तो कोई कभी मैं जाकर बैठती थी। जब मैं जाती थी तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। बाबूजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन मैं बाबूजी के पलंग के नीचे बिछे कालीन पर उल्टे लेटकर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। बाबूजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? मैंने कहा हाँ। वे बोले, अब कब पेपर है? मैंने कहा सोमवार को पेपर है। तो वे बोले, सोमवार को पेपर है और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा धर्मयुग है, नया आया है। बाबूजी बोले, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीजन नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती? बात सच थी। मैं इम्तिहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा उपन्यास पढ़ना या पत्र पत्रिकाएं पढ़ना कभी नहीं छूटता था। मैंने कहा, सोमवार को ड्राइंग का पेपर है, उसमें मैं क्या पढूं, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को क्या है? बाबूजी ने कहा, ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। बाबूजी ने लेटे लेटे ही कहा, मैं सनातन धर्म कॉलेज के आर्ट के मास्टर पन्ना लाल जी को बुलवा देता हूँ। वे तुमको ड्राइंग के बारे में समझा देंगे। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ लेडी आर्ट की टीचर थी। पन्ना लाल जी क्या बताएंगे ड्राइंग में, मैंने सोचा। फिर भी मैं चुप रही। सोचा बाबूजी कह रहे हैं तो देखते हैं कि पन्ना लाल जी क्या बताएंगे। इससे पहले मैंने ना उनका नाम सुना था ना देखा था। बाबूजी ने पन्ना लाल जी को बुलवा दिया। तभी वह दिन शनिवार था, दूसरे दिन रविवार और सोमवार को ड्राइंग का पेपर था।
पन्नालाल जी आए। वृद्धावस्था को छूती उम्र थी, लंबी दाढ़ी अधपकी सी, काले केशों के साथ सफेद केश भी थे। सिर के बाल उड़े उड़े से, चांद दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने हुए उन्होंने आकर मेरा ड्राइंग की कॉपी ली, रंग लिए, ब्रश लिए, पेंसिल ली। कॉपी पर पेंसिल से षटकोण में एक गुलाब का फूल बनाया। उसमें बहुत सुंदर गुलाबी रंग भरे, बहुत अच्छा शेड दिया। मुझे शेड करना बताया। उसकी टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा, इस गुलाब के फूल से मैं क्या बनाऊंगी? ड्राइंग के पेपर में तो त्रिकोण में या गोले घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिजाइन बनाने के लिए कहा जाएगा। पन्नालाल जी ने समझाया, इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने उसे त्रिकोण में, चौकोर में, गोल घेरे में फिट करके दिखाया, फिर लंबे से बॉर्डर में फिट किया। उन्होंने कहा, जो भी आकृति या शेप देनी हो इसी फूल से दे देना। कैसे वह त्रिकोण में, चौकोर में, गोल में या षटकोण में बनाना है यह भी सिखा दिया। फिर बोले, आज इस फूल पर रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर देखूंगा। उन्होंने षटकोण में एक फूल बनाया था, उसके बाकी के 5 कोनों में फूल बनाकर मुझे रंग भरना था, शेड देना था। मैं मेहनत से फूल बनाने व रंग भरने में जुट गई। वे इतवार को आए, मेरे बनाए फूल देखे, खुश हुए और फिर एक बार शेड देने की टेक्निक समझाई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया। वे चले गए। मैं दूसरे दिन पेपर देने पहुंची। वहां आया था कि त्रिकोण में कोई डिजाइन बनाओ। मैंने गुलाब का फूल बनाकर उसमें शेड कर दिया। ड्राइंग में अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। मैं भी ड्राइंग की तरफ से लापरवाह थी, पर बाबूजी ने पन्नालाल जी को बुलाकर बहुत सहायता कर दी। उन्होंने ड्राइंग का मेरा डर दूर कर दिया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा। यदि ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल में नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ने ही और नंबरों की कमी पूरी कर दी। मेरी फर्स्ट डिवीजन का श्रेय बाबूजी को था। बाबूजी ने बीमार होते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेरा इतना ध्यान रखा और ड्राइंग मास्टर जी को बुलवा दिया। ड्राइंग मास्टर पन्नालाल जी ने इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया। बाबूजी ने उस बीमारी में भी मेरी फर्स्ट डिवीजन आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। यह बात मुझे उस घटना के इतने वर्षों बाद पता चली महेंद्र भाई से। बाबूजी के प्यार की व संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए, हृदय भर गया। मैं कितनी लापरवाह थी और बाबूजी ने कितनी संभाल की। एक बार भी मुझे यह पता नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। मेरी ही तारीफ करते रहते थे। मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ने में। पिता का वात्सल्य क्या था यह उस समय पता ही नहीं चलता। बाद में पता चलता है, तब समय नहीं रहता कृतज्ञता ज्ञापित करने का। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।